हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो चलिए, आज भारत के जो बहुत महत्वपूर्ण और महान व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आज हम थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ते हैं और नॉलेज लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड गए। वहाँ उनकी मुलाकात ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल से हुई। पिछली बातों को याद कर चर्चिल ने पूछा, आपने अंग्रेज़ों के शासन में कितने वर्ष जेल में बिताए थे? लगभग 10 वर्ष। जब उस अंग्रेज़ चर्चिल ने इनसे पूछा कि आपने कितने साल जेल में बिताए थे, तो उन्होंने क्या कहा कि हमने लगभग 10 साल। नेहरू ने कहा, तब अपने साथ किए गए व्यवहार के प्रति आपको हमसे घृणा करनी चाहिए। चर्चिल ने सवालिया अंदाज में पूछा। नेहरू जी ने उत्तर दिया, बात ऐसी नहीं है। हमने ऐसे नेता के अधीन काम किया है जिसने हमें 2 बातें सिखाई हैं। एक तो यह कि किसी से डरो मत और दूसरी किसी से घृणा मत करो। हम उस समय आपसे डरते नहीं थे, इसलिए अब घृणा भी नहीं करते हैं। तो ये जब वो एक बार प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जब ब्रिटेन गए, तो वहाँ के अंग्रेज़ ने उनसे पूछा, जो कि चर्चिल था उस टाइम, तो उसने पूछा कि जो है अंग्रेज़ों के शासन में आपको बहुत टाइम तक जेल में रहना पड़ा है, तो लगभग 10 साल तक, तो आपको तो हम लोगों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमने अपने जो महान व्यक्तियों अपने लोगों के बीच में रह के जो सीखा है कि किसी से एक तो डरना नहीं है और दूसरा किसी से नफ़रत नहीं करना है। तो हम आप लोगों से जब डरते नहीं थे तो फिर नफ़रत क्यों करें? डर के थोड़े ना हम उसमें थे, जेल में बंद थे। तो इस तरह से वो एकदम से हैरान हो गया। ये उनकी और अंग्रेज़ के बीच की बातें थी। अब चलिए हम पढ़ते हैं। पंडित नेहरू एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ साथ उच्च कोटि के विचारक थे। उनकी राजनीति स्वच्छ और सौहार्दपूर्ण थी। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में उन्होंने कारावास में रहकर अनेक पुस्तकों की रचना की। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। राजनीति एवं प्रशासन की समस्याओं से घिरे रहने के बावजूद वे खेल, संगीत, कला आदि के लिए समय निकाल लेते थे। बच्चों को तो वे अति प्रिय थे। आज भी वे बच्चों के बीच चाचा नेहरू के नाम से लोकप्रिय हैं। उनके जन्मदिन 14 नवंबर को हमारा देश बाल दिवस के रूप में मनाता है। जब उनका जन्मदिन कब होता है? 14 नवंबर को, इसलिए हम चिल्ड्रन डे मनाते हैं। तो इस तरह से जो है इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी? मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये सब पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 ईस्वी को। इनके पिता मोतीलाल नेहरू प्रसिद्ध वकील थे। माता स्वरूप रानी उदार विचारों वाली महिला थी। नेहरू जी की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। अपने शिक्षकों में एक एफ.टी. ब्रूम्स के सानिध्य में रहकर जहां इन्होंने अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया, वहीं मुंशी मुबारक अली ने इनके मन में इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जिज्ञासा पैदा कर दी। यही कारण है कि बचपन से ही उनके मन में दासता के प्रति विद्रोह की भावना भर उठी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नेहरू जी को विलायत भेजा गया। वहां रहकर उन्होंने अनेक विषयों की पुस्तकों का गहन अध्ययन किया। वकालत की शिक्षा पूरी करने के बाद वे भारत लौट आए और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों में वकालत करने लगे। वकालत में उनका मन न लगा। उनके मन में तो देश को स्वतंत्र कराने की इच्छा बलवती हो रही थी। इसी समय उनकी भेंट महात्मा गांधी से हुई। इस मुलाकात ने उनकी जीवनधारा ही बदल दी। जब ये इंग्लैंड से वकालत पढ़ के आए, तो फिर इनकी मुलाकात महात्मा गांधी जी से हुई, जिससे ये काफ़ी प्रभावित हुए। और फिर आगे क्या होता है देखते हैं। उस समय देश में जगह जगह अंग्रेज़ों का विरोध लोग अपने अपने तरीक़ों से कर रहे थे। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ अफसर जनरल डायर द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों की नृशंस हत्या की गई। इससे पूरे देश में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। 1920 ईस्वी में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। जवाहरलाल नेहरू भी पूर्ण मनोयोग के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1921 ईस्वी में इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने पर अंग्रेज शासकों द्वारा राजकुमार के स्वागत का व्यापक स्तर पर विरोध किया गया। इलाहाबाद में विरोध का नेतृत्व दंड नेहरू को सौंपा गया।
इनके साथ पिता मोतीलाल नेहरू भी थे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह जवाहर की प्रथम जेल यात्रा थी। इसके बाद उन्हें 9 बार जेल यात्रा करनी पड़ी, किंतु वे विचलित नहीं हुए। इनको काफ़ी बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन ये बिल्कुल भी डरे नहीं। और चलिए ये थोड़ा सा हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे थे। सहिष्णु नेहरू, सामने के पुलिस अफसर को गिरा कर खुद घोड़े पर चढ़ जाऊं, यह कितना आसान था, मगर लंबे अरसे की शिक्षा और अनुशासन ने मेरा साथ दिया और मैंने अपने सिर को मार से बचाने के सिवाय हाथ तक नहीं उठाया। ये इनके मन की बात है जो इसमें लिखी गई है। जवाहरलाल नेहरू के मन में कब आ रहा था? जब पुलिस इनको मार रहे थे, इनके मन में आ रहा था कि ये चाहते तो सामने के पुलिस अफसर को गिरा कर खुद घोड़े पर चढ़ जाते, यह कितना आसान था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन इनका क्या कहना था? मगर लंबे अरसे की शिक्षा और अनुशासन ने मेरा साथ दिया और मैंने अपने सिर को मार से बचाने के सिवाय हाथ तक नहीं उठाया। लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की बर्बरी पिटाई के समय उनके मन के विचार ये मन में उनके आ रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा मैं इतना शिक्षित हो के अनुशासन में रह के ऐसा मुझे नहीं करना है, और इन्होंने नहीं किया। तो जो है, अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं। लंबे वर्ष के बाद अनंता 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश आज़ाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। लंबी अवधि की परतंत्रता के बाद देश की आर्थिक स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी थी। अपनी दूरदर्शिता और कर्मठता से नेहरू ने कृषि और उद्योगों के विकास हेतु पंचवर्षीय योजना की आधारशिला रखी। पंचवर्षीय योजना जो पहले चलती थी, अब नीति आयोग के नाम से जानी जाती है, तो ये जो है उसी के इन्हीं ने बनाया था, इसका आधार इन्हीं ने रखा था। आज देश में जो बड़े बड़े कारखाने, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं और विशाल बांध आदि दिखाई पड़ते हैं, इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं की देन है। भाखड़ा नागल बांध को देखकर नेहरू जी ने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा तीर्थ मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा वही है, वहाँ इंसान की भलाई के लिए काम होता है। नेहरू जी ने देश के चहुमुखी विकास हेतु अनेक कार्य किए। वे जानते थे कि बिना अणु शक्ति के देश शक्ति संपन्न नहीं हो सकता, अतः उन्होंने परमाणु आयोग की स्थापना की। वे परमाणु ऊर्जा को सदैव विकास के कार्यों में लगाने के पक्षधर थे। ट्राम्बे के परमाणु संस्थान में उन्होंने एक बार कहा था, चाहे जो भी हो, हम किसी भी हालत में अणु शक्ति का प्रयोग विनाशकारी कार्यों के लिए नहीं करेंगे। बताओ, इनका ये कहना था कि हम मतलब जिससे किसी को नुकसान हो उसके लिए हम कभी भी एटम का यूज नहीं करेंगे। जवाहरलाल नेहरू बिना थके प्रतिदिन 18 से 20 घंटे कार्य करते थे। महान कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की निम्नलिखित पंक्तियाँ उनका आदर्श थीं। वन है सुंदर और सघन, पर मुझको वचन निभाना है, नींद सताए इसके पहले कोसों जाना है, मुझको कोसों जाना है। ये अक्सर ये कहते थे कि वन है सुंदर और सघन, पर मुझको वचन निभाना है, नींद सताए इसके पहले कोसों जाना है, मुझको कोसों जाना है। नेहरू जी ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश सेवा में लगाया। वे स्वतंत्रता संग्राम में देश के लिए लड़े और देश को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में समर्थ बनाया। 75 वर्ष की आयु में 27 मई 1964 ईस्वी को अस्वस्थ होने के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मृत्यु के बाद उनकी चिता की भस्म खेतों में बिखेर दी जाए। नेहरू जी की इस इच्छा का पूरा सम्मान किया गया। देश के इस महान सपूत के कार्य और विचार आज भी हमारा पथ प्रशस्त कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्या कहा था कि जब मेरा अंतिम संस्कार हो और जो राख है उसको क्या किया जाए, खेतों में बिखेर दिया जाए, और उनकी ये आखिरी इच्छा पूरी की गई। तो इस तरह से अगर आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़कर अच्छा लगा हो, कितना हमें सीख मिलता है कि जब इनको जो है पुलिस की मार पड़ रही थी तो इन्होंने अपने अनुशासन और शिक्षा को याद रखा, कोई भी बर्बरता नहीं की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।